वर्तमान में कौन क्या, करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हर किसी गवर्नमेंट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। वर्तमान में कौन क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनके पद, इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वर्तमान में कौन क्या सभी अपडेटेड है सितंबर 2020 तक, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। इसमें सभी जो भी इंपॉर्टेंट है वो सभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले बात करते हैं राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एंड प्रधानमंत्री आप सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एंड इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे प्रणब मुखर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो उनके बारे में आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। प्रणब मुखर्जी जो थे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे एंड रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति है भारत के, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। सेकंड नंबर पर है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। एंड वेंकैया नायडू से पहले कौन थे? डॉक्टर हामिद अंसारी थे, जो कि 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहे थे। एंड ये हैं 13वें वेंकैया नायडू, तो इनके बारे में भी आपको ये इंपोर्टेंटली याद रखना। उसके बाद बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। उनसे पहले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड पहले प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। नरेंद्र मोदी जो है 15वें हैं, तो इनका जो है सीक्वेंस आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति है 13वें, राष्ट्रपति है 14वें और प्रधानमंत्री है 15वें। तो आपको किस तरह से याद रखते हैं? 14, 15, 13, ठीक है ना। तो आपको कैसे याद रखना है? प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल होता है, तो सबसे बड़ा आंकड़ा उनका है 15 नंबर का। उसके बाद है राष्ट्रपति, तो 14वां है राष्ट्रपति। एंड उसके बाद पावर आती है उपराष्ट्रपति की, तो 13वें हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो इनके बारे में आपको ये याद रखना। अब नेक्स्ट बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, तो लोकसभा अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला, ये आपको याद रखना। ओम बिरला जो है राजस्थान के कोटा बूंदी लोकसभा सीट से लोकसभा मेंबर है, ये भी आपको इनके बारे में याद रखना है। एंड ये 70वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ लेते कि 70वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो 70वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन, वो भी आपको याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, ये आपको याद रखना। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी जो है नरेंद्र मोदी ही थे, क्योंकि 2015 में नीति आयोग बनाया गया था। उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री है अभी तक, तो ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो ये इंपोर्टेंट है, डॉक्टर राजीव कुमार वो है नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष। डॉक्टर राजीव कुमार है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। इनके बारे में ये बात आपको याद रखनी है। नीति आयोग के अगर पहले उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो डॉक्टर राजीव कुमार नहीं है, वो है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, उनका नाम भी आपको याद रखना। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष है एंड ये है अभी प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। नेक्स्ट बात करें नीति आयोग के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो अमिताभ कांत है नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में सीईओ। इनका नाम भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो शरद अरविंद बोबड़े है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंपोर्टेंट याद रखना, राम जन्मभूमि का जो फैसला आया था उसमें जो 5 जज थे उनमें शरद अरविंद बोबड़े भी शामिल थे। हालांकि उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई थे एंड वो 46वें थे एंड ये है 47वें मुख्य न्यायाधीश। तो ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ जो है राष्ट्रपति को शरद अरविंद बोबड़े यानी कि मुख्य न्यायाधीश ही दिलाते हैं, ठीक है ना। अब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो सुनील अरोड़ा है मुख्य चुनाव आयुक्त। इनके अलावा 2 और है, सुशील चंद्रा एंड राजीव कुमार, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। अशोक लवासा ने इस्तीफा दे दिया, वो अब जो है अभी एडीबी के उपाध्यक्ष बन गए हैं। उनकी जगह जो है डॉक्टर राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव थे, वो अभी बने चुनाव आयुक्त। तो ये तीनों चुनाव आयुक्त का नाम याद रखना, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा एंड राजीव कुमार, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो तुषार मेहता है भारत के प्रेजेंट टाइम में सॉलिसिटर जनरल, इनके बारे में याद रखना। नेक्स्ट बात करें भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, तो के वेणुगोपाल है भारत के अटॉर्नी जनरल प्रेजेंट टाइम में, इनका नाम भी आपको याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें यूपीएससी के अध्यक्ष, ये अभी नए बने, पहले थे अरविंद सक्सेना एंड अभी बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। तो इनका नाम आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना है, प्रदीप कुमार जोशी बने अभी प्रेजेंट टाइम में यूपीएससी के नए अध्यक्ष। तो इनके बारे में आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना। यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करें भारत के सीएजी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजीव महर्षि थे जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, अभी जो है नियंत्रक है महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने नए? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो बने हैं नए सीएजी। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट बात करें आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने प्रेजेंट टाइम में। तो आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसके प्रेजेंट टाइम में अंतरिम अध्यक्ष बने इमरान ख्वाजा। इनका नाम भी आपको याद रखना, अभी इलेक्शन होंगे तो नए बनेंगे, लेकिन अभी तक जो है इमरान ख्वाजा ही है आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष। तो ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें बीसीसीआई के अध्यक्ष। तो बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष है सौरव गांगुली। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। सौरव गांगुली जो है वो पूर्व क्रिकेटर एंड पहले ऐसे क्रिकेटर है जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगर आप भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें लाइक दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, एयरफोर्स, नेवी, इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो एग्जाम तक यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो आता है वो जरूर देखिए। इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स, जीके काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। तो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए एंड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ठीक है ना। चले नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो पहले अध्यक्ष बनते थे वो बनते थे ओनली सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, लेकिन अभी जो इसको कॉमन कर दिया। लेकिन फिर भी एचएल दत्तू है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है एंड वही है अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना, ठीक है ना। चले नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए जो है अजीत डोभाल है। अभी भी सेकंड टाइम इनको चांस मिला है। तो एनएसए कौन है? अजीत डोभाल है एनएसए, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें आरबीआई के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। ये जो है 25वें गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना। इनसे पहले रघुराम राजन थे 24वें एंड उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही एंड अभी है शक्तिकांत दास। तो ये भी आपको याद रखना। एसबीआई के एमडी कौन है यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है एसबीआई के? तो ये भी आपको याद रखना। एसबीआई के अभी एमडी है अश्विनी भाटिया। इनका नाम भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना। कौन है? अश्विनी भाटिया जो है वो है प्रेजेंट टाइम में एसबीआई के एमडी। ओके चलिए नेक्स्ट बात करें एचडीएफसी बैंक के अभी नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। पहले थे आदित्य पुरी। जब से एचडीएफसी बैंक बना था ना उसी समय से आदित्य पुरी ही थे एमडी एंड सीईओ, लेकिन अभी जो है नए बने शशिधर जगदीशन। तो इनका नाम भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो 15वें वित्त आयोग जो है उसके अध्यक्ष बने एनके सिंह, ये आपको याद रखना। अभी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम भी आपको याद रखना। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वाई वी रेड्डी एंड 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एनके सिंह। तो इनके बारे में भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष एंड सीईओ कौन है? तो भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष एंड सीईओ है वीके यादव। इनके बारे में आपको याद रखना इंपोर्टेंटली, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन बने हाल ही में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बने हार्दिक सतीश चंद्र शाह। इनके बारे में आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। ये बने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी। तो इनका नाम भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। अभी जो भी नए अपॉइंट हुए हैं वो आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना। किसी भी एग्जाम में जो है यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। ओके चलिए नेक्स्ट बात करें 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष। विधि आयोग का जो कार्यकाल है ना वो पूछ लेते हैं। तो विधि आयोग का कार्यकाल जो है 3 वर्ष। अमूमन काफी सारी संस्थाएं वगैरह जो भी होती है 5 साल उनका टर्म ईयर होता है, लेकिन यहाँ पर जो है विधि आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष ही होता है। तो यहाँ पर तुक्का मत लगाना, 3 वर्ष है विधि आयोग का कार्यकाल, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। 21वां भी विधि आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष कौन है? बलवीर सिंह चौहान है उसके अध्यक्ष। तो ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है अशोक कुमार माथुर। इनका नाम भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है? तो भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त है विवेक जोशी। इनका नाम भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। जोशी जी जो है वो है अभी जनगणना आयुक्त। तो ये आपको याद रखना। अभी जो है 2021 की जनगणना भी होनी है, लेकिन अभी जो पोस्टपोन हुई है। अभी कोविड के बाद जो है जनगणना स्टार्ट होगी। ओके चलिए नेक्स्ट बात करें राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति कौन है? जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू। एंड यहाँ पर पूछा है राज्यसभा के उपसभापति, तो उपसभापति हरिवंश नारायण। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें लोकसभा एंड राज्यसभा के महासचिव के बारे में। तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लोकसभा के अभी महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव एंड पहली महिला है जो कि लोकसभा की महासचिव बनी है स्नेहलता श्रीवास्तव। तो ये आपको याद रखना। राज्यसभा के प्रेजेंट टाइम में महासचिव है देश दीपक वर्मा। तो ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष। तो भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में एमआर कुमार। तो ये आपको याद रखना इनके बारे में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें भारतीय
प्रतिपूर्ति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी जो है संस्था, उसके अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी जो है वो है सेबी के प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष। जो भी स्टॉक मार्केट वगैरह शेयर मार्केट होता है ना, उन पे कंट्रोल किसका है? सेबी का ही कंट्रोल है, ठीक है ना। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, इसकी फुल फॉर्म भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। एंड इसके अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम अजय त्यागी, तो ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। ये जो है ये पेज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। आईबी, सीबीआई, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, बीएसएफ, इन सब के बारे में है, तो इनके निदेशक आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। सबसे पहले बात करें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के अध्यक्ष कौन है? अरविंद कुमार है आईबी के अध्यक्ष, ये आपको याद रखना है। सीबीआई के निदेशक कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला है। अभी सीबीआई जो है पिछले काफी ज्यादा टाइम से काफी ज्यादा चर्चा में है सुशांत केस की वजह से, तो ऋषि कुमार शुक्ला ये है सीबीआई के निदेशक। इंपोर्टेंट याद रखना है। सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, एंड इसका स्थापना हुई थी 1942 में, यह भी आपको याद रखना। नेक्स्ट बात करें सीआरपीएफ की, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, तो सीआरपीएफ के महानिदेशक है प्रेजेंट टाइम एपी माहेश्वरी, ये आपको याद रखना इंपोर्टेंटली। नेक्स्ट बात करें सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ के महानिदेशक है राजेश रंजन, इनका नाम भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। इनमें जो आपस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो अच्छी तरह से आपको याद रखना। इसकी क्विज जरूर लगा देना। लास्ट में आपको क्विज का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग टेलीग्राम पर क्विज जरूर लगा देना, ताकि आपको सब याद रह सके अच्छी तरह से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें भारत तिब्बत सीमा पुलिस, तो आईटीबीपी जो है इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक है प्रेजेंट टाइम में एसएस देशवाल, इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें एसएसबी के महानिदेशक, तो एसएसबी जो है उसके महानिदेशक है कुमार राजेश चंद्रा, इनका नाम आपको याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें एनएसजी की, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक है प्रेजेंट टाइम में अनूप कुमार सिंह, एके सिंह जो है वो है प्रेजेंट टाइम में एनएसजी के महानिदेशक, इनका नाम भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। नेक्स्ट बात करें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के सचिव कौन है प्रेजेंट टाइम में? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म है, एंड सामंत गोयल जो है वो है प्रेजेंट टाइम में इसके सचिव, तो ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना है। फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करना, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो बीएसएफ के प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक ये इंपोर्टेंट राकेश अस्थाना जो है वो बन गए बीएसएफ के प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक, इनका नाम आपको याद रखना। इनसे पहले ये नारकोटिक्स ब्यूरो में थे, एंड अभी वो जो है बीएसएफ के महानिदेशक बन गए राकेश अस्थाना, तो इनका नाम आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष, तो ये अभी जो न्यू अपॉइंट हुए ना, वो आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। तो ज्ञानेंद्र निगम बोम जो है वो है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है आईबीए के अध्यक्ष, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बने रजनीश कुमार, तो ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन है, ठीक है ना, अध्यक्ष नहीं सीईओ पूछा है, तो सीईओ है रविंद्र भाकर, इनका नाम आपको याद रखना इंपोर्टेंटली, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का चुनाव आयुक्त, मैंने ऊपर भी आपको बता दिया था, चुनाव आयुक्त अभी अपॉइंट हुए राजीव कुमार, जो कि पहले वित्त सचिव थे, अभी जो ये अपॉइंट हो गए चुनाव आयुक्त, तो इनका नाम भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया के सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम में? हेमांग अमीन जो है वो है इसके सीईओ, ये आपको याद रखना। बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? जय शाह है सेक्रेटरी, एंड अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, तो इन तीनों के बारे में आपको याद रखना। सीईओ कौन है अभी? हेमांग अमीन है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें एडीबी के उपाध्यक्ष, तो एडीबी का उपाध्यक्ष बन गए अशोक लवासा, जो कि पहले चुनाव आयुक्त थे, अभी जो है इन्होंने एडीबी के उपाध्यक्ष बन गए हैं, तो इन्होंने जो है चुनाव आयुक्त से पद छोड़ दिया, राजीव कुमार बन गए चुनाव आयुक्त, ठीक है ना। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, एंड 66 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें गो एयर के सीईओ। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, स्थापना होती है, उसके अध्यक्ष होते हैं, या किसी भी देश की राजधानी, मुद्रा वगैरह, राज्य, इन सब की आप लोग लेटेस्ट डिटेल पाना चाहते हैं, तो डेली हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए, वहां पर आपको पूरी रोजाना डिटेल पता होती है, तो आप लोग रोजाना करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो गो एयर के प्रेजेंट टाइम में सीईओ बने कौशिक खोना, इनका नाम आपको याद रखना, ठीक है ना। कौन बने? कौशिक खोना बने गो एयर के सीईओ। चलिए नेक्स्ट बात करें मेघालय के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन बने? तो सत्यपाल मलिक जो है 1 साल के अंदर अंदर 3 राज्यों में घूम चुके हैं। पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, जब धारा 370 हटी उसके बाद जो है ये गोवा आ गए, एंड गोवा के राज्यपाल के बाद जो है अभी फाइनली मेघालय में राज्यपाल बन गए। गोवा का भी एक्स्ट्रा चार्ज किसे मिला हुआ है?
तो गोवा का एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को। एंड प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बने, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बन गए मनोज सिन्हा। उनका नाम भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने अभी मनोज सिन्हा, क्योंकि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो बन गए सीएजी, तो अभी मनोज सिन्हा बन गए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। नेक्स्ट बात करें सेल के अध्यक्ष यानी कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बन गए सोमा मंडल। इनका नाम भी आपको याद रखना। फर्स्ट लेडी है जो कि सेल की अध्यक्ष बनी है, तो इनका नाम भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी का शॉर्ट जीके नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारी जीके ई बुक भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको विविध सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय इतिहास, राजनीति, खेल, कंप्यूटर आदि की पूरी डिटेल पता चल जाएगी। तो आप लोग जरूर खरीद सकते हैं। 25 रुपए की बुक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बार का चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के, तो मैं आपको बता दूं तीनों ही आर्म्ड फोर्सेस के आपको चीफ याद होने चाहिए। वैसे मैंने आपको पैरा मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर बता दिए सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह के बारे में। अभी मैं इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के, इसके अलावा सीडीएस के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया के पहले सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। ये पहले आर्मी चीफ थे एंड अभी बन गए सीडीएस, तो इनका नाम भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, जनरल बिपिन रावत है। नेक्स्ट है सेना प्रमुख कौन है प्रेजेंट टाइम में आर्मी चीफ, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं प्रेजेंट टाइम में सेना प्रमुख एमएम नरवणे। एंड वायुसेना प्रमुख कौन है, एयरफोर्स चीफ है एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इनके बारे में भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। नेक्स्ट बात करें नेवी के चीफ, तो एडमिरल करमवीर सिंह जो है वो है नेवी के चीफ। इनके बारे में आपको याद रखना है। इनसे पहले थे सुनील लांबा नेवी चीफ एंड अभी है करमवीर सिंह, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। चलिए लास्ट में जो है प्रमुख सचिव जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। छोटे से छोटे लेवल के एग्जाम एंड बड़े से बड़े लेवल के एग्जाम है भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो कैबिनेट सचिव कौन है प्रेजेंट टाइम में, राजीव गौबा जी जो है वो है प्रेजेंट टाइम में कैबिनेट सेक्रेटरी, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना। एंड जो भी आईएएस बनते हैं उनकी जो है हाईएस्ट पोस्ट होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक होती है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। एंड उसके बाद है गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भल्ला है प्रेजेंट टाइम में गृह सचिव। जो भी अलग अलग मंत्रालय होते हैं उनके सचिव तो होते ही है, लेकिन जो इंपोर्टेंट मंत्रालय होते हैं उनके सचिव आपसे पूछते हैं, ठीक है ना। जैसे रक्षा सचिव हो गए तो रक्षा सचिव है अजय कुमार, इनका नाम भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट है विदेश सचिव, तो विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंखला, ये आपको याद रखना है। एंड वित्त सचिव कौन है, अजय भूषण पांडे जो है वो है वित्त सचिव प्रेजेंट टाइम में। या राजस्व सचिव भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो अजय भूषण पांडे ही है राजस्व सचिव या वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बार का आर्थिक मामलों के सचिव कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो अतनु चक्रवर्ती जो है वो है आर्थिक मामलों के सचिव, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। नेक्स्ट बात करें गृह सचिव, तो अजय कुमार भल्ला, ये वापस से रिपीट हो गया, अजय कुमार भल्ला है गृह सचिव। एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन है, पीके सिन्हा है। वहां पर ऊपर मैंने आपको बताया था नरेंद्र मोदी के निजी सचिव वो थे हार्दिक सतीश चंद्र शाह एंड ये है पीके सिन्हा प्रधान सचिव, ठीक है ना। लास्ट में बात करें बीसीसीआई के सचिव कौन है, जय शाह है बीसीसीआई के सचिव प्रेजेंट टाइम में, अमित शाह के बेटे, ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट वीडियो, अगर आपका इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा रहता है तो मैं विभिन्न देशों के प्रमुख राष्ट्रपति एंड प्रधानमंत्री की अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि अभी न्यू अपॉइंट हुए एंड लेटेस्ट जो भी महत्वपूर्ण देश है उनके प्रधानमंत्री एंड राष्ट्रपति की वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।